सिमापू झाओ कुआंगिन के लिए अशांत युग को समाप्त करने वाले सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक थे। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना झाओ कुआंगिन को यह समझाया कि केवल लोगों की हत्या करके कभी भी शांति का युग स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि सच में अशांति का अंत करना है तो शासन दया और न्याय के आधार पर करना होगा। कुछ समय पहले झाओ कुआंगिन ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सामंतों की शक्ति कम करने और राजकोष का खर्च घटाने की योजना बनाई। यह ऐसा काम था जिसे उनसे पहले कई सम्राट करने का साहस नहीं जुटा सके थे, लेकिन झाओ कुआंगिन ने इसे लागू करने का निश्चय कर लिया। हालांकि उनकी इस नीति में कई पुराने नियमों का सहारा लिया गया था। इतना ही नहीं, जिन साथियों ने उनके साथ मिलकर राज्य की स्थापना की थी उन्हें जानबूझकर इस नीति से अलग रखा गया। इससे साफ पता चलता था कि उनके मन में पक्षपात था। यही बात सिमापू को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सिमापू ने कहा, यदि हर पीढ़ी में विद्रोह हुआ तो क्या उसका कारण केवल शासक का अन्याय था? क्या शी जिंगतांग जो सम्राट मिंगजोंग का दामाद था उसने ली छोंगके के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया? और यदि लियू परिवार ने निर्दोष लोगों सहित पूरे 168 सदस्यों का नरसंहार न किया होता तो क्या कोई विद्रोह खड़ा होता? आपकी यह नीति शांति स्थापित करने के लिए नहीं बल्कि लोगों को अपराधी ठहराने के लिए बनाई गई लगती है। लेकिन यदि सच में शांतिपूर्ण युग बनाना है तो दंड में उदारता रखनी होगी, क्योंकि केवल लोगों को मारकर न तो अशांति समाप्त होती है और न ही शांति स्थापित होती है। उन्होंने आगे कहा, जब तक आप लोगों का दिल जीतकर शासन नहीं करेंगे और बिना हत्या किए नई मिसाल कायम नहीं करेंगे तब तक आपको सच्चा शांति प्रिय सम्राट नहीं कहा जा सकता। इतना कहने के बाद सिमापू अपनी पीली सोयाबीन की थैली उठाकर सीधे राजसभा से बाहर चले गए। उनकी बातों से झाओ कुआंगिन इतने क्रोधित हुए कि मानो उनका धैर्य टूटने वाला था। बचपन से लेकर उस दिन तक किसी ने भी उनसे इतनी बेबाकी से बात करने का साहस नहीं किया था। कुछ ही समय बाद वांग चुआनबिन को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर शू प्रदेश के 30,000 आत्मसमर्पण कर चुके सैनिकों की हत्या का आरोप था। राजकीय कानून के अनुसार उसे मृत्युदंड मिलना था और उसके परिवार की महिलाओं को भी दासियों के रूप में बेच दिया जाना था। दरबार के लगभग सभी मंत्री मानते थे कि उसे उसके अपराध की उचित सजा मिलनी चाहिए। जब झाओ कुआंगिन आदेश जारी करने ही वाले थे तभी सिमापू आगे आए और बोले, यदि महाराज इन 200 वर्षों से बिखरे हुए लोगों के मन को सच में एक कर सकते हैं तो आज वांग के पूरे परिवार को मार देने पर मुझे कुछ नहीं कहना।